वेलकम टू द आरजी लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उस एग्ज़ाम में कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा तथा उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनके टॉपिक क्या होंगे, उसको कैसे स्टार्ट करना है। स्टूडेंट के माइंड में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होता है जो जस्ट पास आउट हुए हैं और वो अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। सबका अलग अलग पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, लेकिन हम इतना समझते हैं कि दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक तो 3 फेज़ होता है जिसमें एक होता है, सबसे पहले आपका होता है प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्री एक ही एग्ज़ाम होता है और डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी की बात करेंगे तो उसका तो सिलेबस ही बहुत ब्रॉड है, उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर रहते हैं। लेकिन यूपीएससी कि सिमिलर ही हमारा स्टेट पीसीएस भी हो गया आज के डेट में। तो जब हम स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के, हम वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे इजी तरीका है, उसको सबसे पहले पार्ट वाइज डिवाइड कर लो कि क्या क्या होगा। ये नॉर्मल सा बात है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो सारे स्टेट वाले फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले तो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस आता है, फिर आपका इंटरव्यू आता है। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो किया ही जाता है, लेकिन हम जब प्री का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ हमारा मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्री के सेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे, प्री में आपका एक एग्ज़ाम तो जो होगा वो जीएस का एग्ज़ाम रहेगा। सेकेंड एग्ज़ाम आपका होता है सी सेट का। एक आपका जीएस होगा, दूसरा एग्ज़ाम आपका सी सेट का एग्ज़ाम होता है। तो जीएस जो होता है, जीएस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसको हमको पढ़ना रहता है। लेकिन मैं आपको कॉमन सब्जेक्ट बताऊंगी जो सारे एग्ज़ाम में काम आएंगे आपको। फिर स्टेट पीसीएस हो गया या फिर कोई कॉमन एग्ज़ाम हो गया बैंक वगैरह का या रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें नॉर्मल उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले जीएस देख लेते हैं। जीएस पार्ट में आपका एक आपका होता है हिस्ट्री, सेकंड आपका होता है जियोग्राफी, थर्ड आपका होता है पॉलिटी, फोर्थ आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स, फिर आपका आता है साइंस। ये साइंस में आपका बेटा पीसीएम, जिसमें पीसीबी बोलना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और लास्ट पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर तो हमको पढ़ना ही है। करंट अफेयर ऐसा होता है आज के डेट में 40 से 50% क्वेश्चन करंट अफेयर के। अगर आपका करंट अफेयर प्रिपेयर है तो आप जियोग्राफी से रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो, और इकोनॉमिक का तो बोलना चाहिए पूरा डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जो कि करंट अफेयर में हो जाते हैं। फिर सेकेंड पोर्शन आता है तो सी सेट। सी सेट में आपका सबसे पहले तो आपका एक मैथ्स पढ़ना है, सेकंड आपको रीजनिंग पढ़ना है। ये तो कॉमन है, आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के अलावा आपका हिंदी के क्वेश्चंस भी रहते हैं और किसी किसी एक स्टेट में इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के। मेन आपको फोकस मैथ्स रीजनिंग में करना है। हिंदी इंग्लिश में आप कम फोकस करेंगे तो भी हो जाता है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जीएस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीएस की स्टार्टिंग आप सबसे पहले जियोग्राफी सब्जेक्ट से करें, क्योंकि जब आप जियोग्राफी में एक तरीके से जब आप इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, स्टेट का लोकेशन, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में जब आपको जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाता है, सारे प्लेस के बारे में नॉलेज हो गया, उसके बाद आपको हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए। हिस्ट्री भी बहुत बड़ा पोर्शन है पढ़ने के लिए, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पोर्शन आता है। हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी तो
बहुत से क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, आपको पॉलिटी पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पॉलिटी आपको पढ़ना है। बट मेन मकसद मेरा ये है कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ये जो बेसिक 4 सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आप अपना इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। इसके बाद जो मैंने आपको बोला, प्री में 3rd पोर्शन ये हो जाता है। कई स्टेट में क्या होता है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, इसके अलावा पर्टिकुलर जो स्टेट अपना एग्ज़ाम ले रहा है वो स्टेट, जैसे मान लीजिए आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपी का जीएस पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप सीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सीजी का जीएस पूछेगा ही। सीजी का फिर नॉर्मल भौगोलिक संरचना हो गई, उसका हिस्ट्री हो गया, उसका जियोग्राफी हो गया, उसका आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये मैंने इसको अलग थर्ड पोर्शन कर लिया है, ये आपके जीएस के साथ इंक्लूड है, लेकिन इसको तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन ये पढ़ने से पहले आप ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को तैयार करें। जब आपका ये पोर्शन रेडी हो जाए उसके बाद आप सी सेट को, तो ऐसा है कि आप डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, मैथ्स और रीजनिंग बनाइए, क्योंकि सी सेट पेपर जो रहता है सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहता है। इसके बाद जब आपका मेंस आता है तो मेंस का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड रहता है। जो आप बेस आपका प्री में तैयार हुआ है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके मेंस के इंटरव्यू में काम आएगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या क्या हमको पढ़ना रहता है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये मेन वीडियो उन्हीं बच्चों लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि अरे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे पढ़ना है, कितने फेज में एग्ज़ाम होगा, तो वो हैं। तो मेरा उनको यही गाइडेंस है कि वो सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और सबसे पहले पढ़ने का सबसे ईजी तरीका है कि आप करंट अफेयर और जियोग्राफी से स्टार्ट करें। जब आपका करंट अफेयर और जियोग्राफी आपको समझ में आ गया, किसी भी कहीं भी हम पढ़ें, अगर हमको जियोग्राफी पता है तो उसका हम हिस्ट्री के बारे में हमको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा, क्योंकि हिस्ट्री, और आपको ये भी याद रखना है, जो हिस्ट्री है, जो आपको पॉलिटी है, जो आपको जियोग्राफी है, जो स्टार्टिंग के बेसिक है वो तो नॉर्मल आपको कहीं से भी पढ़ेंगे सब कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे हिस्ट्री है वो आपको कभी चेंज नहीं होने वाला, तो आप हिस्ट्री एक बार पढ़ लिए और वो आपका लाइफ टाइम के लिए होगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला हिस्ट्री। फिर आपका आ जाता है साइंस। साइंस पोर्शन से क्वेश्चन कम रहते हैं, बट जो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं वो इसको बना लेते हैं। फिर बात आ जाती है जो साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ये देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी इतना तो है कि आपको ये क्वालिफाइंग में बहुत काम आएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनमें आपको फोकस करना है, जो 11th-12th में पूछता है, 9th-10th में पूछता है, वही रहता है। तो बेसिक आप इसको, ये भी कभी चेंज नहीं होता है। साइंस का जो फैक्ट है, फैक्ट चीज़ को आपको पढ़नी है एज इट इज है, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो आप करंट अफेयर में आपका कवर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, जियोग्राफी से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, मैथ्स को आप डेली 1 घंटे दीजिए। उसके बाद आपके इतने ही सब्जेक्ट हैं जिनको आपको मेन फोकस करना है। फिर पर्टिकुलर जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए एमपी का दे रहे हैं, सीजी का दे रहे हैं, तो उसको आप बाद में पढ़िए। जब आपको हिस्ट्री में समझ में आ गया तो आप सीजी का हिस्ट्री आराम से पढ़ लेंगे, एमपी की हिस्ट्री आराम से पढ़ लेंगे अगर आपको हिस्ट्री याद हो गया। जियोग्राफी एक बार आप इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट पढ़ लिए तो स्टेट जियोग्राफी के बारे में तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मानसून कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर से वर्षा हो रही है। अगर आप इंडिया का जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर स्टेट की जियोग्राफी पढ़ने में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले आप जियोग्राफी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। थैंक यू गाइस। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनकी हेल्प करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टार्ट कैसे करें अपनी स्टडी, क्योंकि कोचिंग वगैरह सारे बंद है। तो ये उनके लिए बहुत ही गाइडेंस हो जाएगा। तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।